हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिजिक्स प्रैक्टिकल से रिलेटेड जानकारी लेकर आ गया हूं। फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल का जो डेट शीट है वो आ चुका है और आपको चूंकि डेट शीट मिल भी चुका होगा। ये एग्जाम जो है 14/5/2025 से 24/5/2025 तक चलेगा। 2 शिफ्टों में चलेगा। शिफ्ट फर्स्ट 7:30 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक चलेगा। दूसरा शिफ्ट 12:30 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा। अब इसमें आप लोग अपने रोल नंबर के हिसाब से टेलीग्राम पे चूंकि पीडीएफ पोस्ट कर दिया गया है तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है। सबसे पहले ये सारी चीजें आपको देख लीजिए। उसके बाद से फिजिक्स प्रैक्टिकल के दिन क्या करना है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, फिजिक्स प्रैक्टिकल में क्या चीजें नहीं करनी है, इस सारी चीजों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं 4, 5, 6, 7 या जितने भी आप किए हैं, मिनिमम तो आपको 2 कर लेना ही चाहिए। अगर आप वो भी नहीं किए तो फिर उसका भी क्या सोल्यूशन है उसमें भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल आप किए उन प्रैक्टिकल्स को बेहतर ढंग से क्योंकि रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और उसकी जो रीडिंग्स है उन रीडिंग्स को याद करिए। और उसके बाद से आप देखिए कि उस प्रैक्टिकल का जो फाइनल वैल्यू है किस किस वैल्यू के बीच में वेरी कर रहा है। जैसे वाई बाय बेंडिंग का जो वैल्यू है वो 10 से 13 के बीच में रहना चाहिए। तो इस टाइप से जो है आपको पूरा जो है वैल्यू को है प्रिपेयर कर लेना है कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। उसके बाद से जो है एग्जाम में आपसे कम से कम 2 प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। ठीक, कितने प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे? 2 प्रैक्टिकल। पहला जो आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा वो 12.5 नंबर का पूछा जाएगा और दूसरा भी प्रैक्टिकल आपका कितना नंबर का पूछा जाएगा? 12.5 नंबर का। इस हिसाब से आपका जो टोटल प्रैक्टिकल हो कितने नंबर का हो गया? 25 नंबर का। टोटल प्रैक्टिकल आपका कितना हो गया? 25 नंबर का हो गया। ठीक, बाकी बचे 25 नंबर में आपका फाइल का नंबर, अटेंडेंस, वाइवा मिला जुला कर कितना हो जाएगा? 50 नंबर टोटल। ठीक, ये हो गया आपका पूरा कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, कितने प्रैक्टिकल मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, कुछ लोगों का सवाल ये है कि प्रैक्टिकल में क्या चीजें करनी है, कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आप प्रैक्टिकल का जो डेट है आपका, उस डेट के अकॉर्डिंग जब आप अपने उस प्रैक्टिकल लैब के पास पहुंचेंगे तो हाँ, आपको प्रैक्टिकल लैब के बगल में 2 कमरे हैं, उन्हीं दोनों किसी एक कमरे में आपको बैठाया जाएगा। उसके बाद से कुछ प्रोफेसर्स आएंगे जो आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे कि लैब में क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ अनुशासन आपको बताएंगे। उसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल का जो भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्ट है, जो भी चीजें हैं आपको लिखना है, तो आपको कॉपी मिलेगा। फिर कॉपी मिलने के बाद आपको 10 मिनट दिया जाएगा उसमें सारी डिटेल भरने के लिए, रोल नंबर भरने के लिए, बाकी आपका एनरोलमेंट नंबर और भी जो भी चीजें हैं, पेपर कौन सा है, ये सारी चीजें आपको भरना। बीएससी का कौन सा पार्ट है, मतलब ये सारी चीजें आपको भरनी रहेगी। फिर उस पर साइन होगा। उसके बाद से क्या करना रहेगा आपको कि बुलाया जाए आपको लैब में। अब लैब में जहाँ अटेंडेंस लगता है वहां पे प्रैक्टिकल फाइल्स, जो प्रैक्टिकल की फाइल आपको दिए होंगे वो रखी रहेंगी। और उसके बाद से जो आप क्वेश्चंस पेपर रहेगा वो आपके वहां पे रखा रहेगा। ठीक, वहां पे जो है आपको कहा जाएगा 2 पेज इसमें से निकालो। कितना पेज निकालेंगे? आपको 2 पेज। अगर 2 पेज उसमें से निकाल रहे हैं, अगर वो दोनों प्रैक्टिकल आप किए हुए हैं, जो उन दोनों पेज पे जो प्रैक्टिकल मेंशन है, अगर वो दोनों प्रैक्टिकल किए रहेंगे आप, ठीक, तब तो सही है, तब आप जाइए आप अपना प्रैक्टिकल कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो आपको पीछे लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर वो पेज आपसे 2 निकलवाया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो ठीक है, उसको करेंगे, नहीं किए रहेंगे तो फिर आपको पीछे भेज दिया जाएगा। इस तरह से 3-4 राउंड होगा। अगर लास्ट वे में आपको जो है एक प्रैक्टिकल मिल रहा है, बाकी कोई प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, तो आपको अटेंडेंट कोई एक प्रैक्टिकल और दे दिया, कहा जाए कि जाओ दोनों प्रैक्टिकल को करो। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, बाय द वे कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो अभी तक पूरे ईयर में एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, उसको क्या करना रहेगा? उसको जो है अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बस। और कुछ उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जो एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है उसको क्या करना होगा कि जो भी 2 प्रैक्टिकल उसको अटेंडेंट प्रोफेसर्स के द्वारा दी जाएगी उसको बेहतर ढंग से करना होगा। बेहतर ढंग से उसकी वैल्यू एकदम एक्यूरेट आनी चाहिए और बेहतर से बेहतर वाइवा देना है, ताकि आप प्रैक्टिकल का जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क तक आप पहुंच जाए, तब जाके आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में पास होंगे। एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो भी स्टूडेंट फिजिक्स के प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है वो फिजिक्स में फेल माना जाएगा। जो भी लड़का प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा उसको फिजिक्स में फेल माना जाएगा और दोबारा उसको फिजिक्स प्रैक्टिकल में एंट्री नहीं मिलती है, ये भी याद रहे। आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको केवल थियोरी क्लास अटेंड करने के लिए दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में नो एंट्री आपकी रहेगी। ठीक, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिकल करने का कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा वाइवा देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप पासिंग मार्क पा जाए या उससे अधिक नंबर पाने का पूरा आपके पास वो रहे। ठीक, अब इसके बाद से ध्यान दीजिए,
जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैं जो भी मैं प्रैक्टिकल किया हूँ सारी प्रैक्टिकल्स की वैल्यू को रट ले रहा हूँ, ठीक। और जैसे मेरे को कॉपी मिलेगा उसमें फटाफट मैं रीडिंग रख के और प्रोफेसर को चेक करा के अपना काम खत्म, बीएससी फर्स्ट ईयर में अपने आप कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब कॉपी मिल जाएगी और प्रैक्टिकल का जो सीट है वो भी आपको जब मिल जाएगा तो आपको फिर से उसी जगह पे जाकर बैठाया जाएगा जहाँ से आपको कॉपी वितरित किया गया था, आपको फिर लाकर वहाँ बैठाया जाएगा। वहाँ बैठाने के बाद से आपसे आधा घंटा 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे जो लिखे गए हैं किसी प्रैक्टिकल के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट, apparatus required, फार्मूला यूज, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशन, रिजल्ट, लिस्ट, काउंट एरर और प्रिकॉशन। इन सारी चीजों को आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना रहेगा। आप चूंकि जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल कितने लाइन में हो जाएगा, तो इस सारी चीजों को आप बेहतर ढंग से देख लीजिएगा। उसका उतने उतने लाइन पे सारे हेडिंग्स डालकर ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा, सारी चीजें मतलब आप क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद से क्या करिएगा, वहां पे आप डायरेक्ट रीडिंग को नहीं भरेंगे। अगर डायरेक्ट रीडिंग भर देंगे तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने सेटअप पे फिर भेजा जाएगा 20 मिनट बाद से, जब आप ये सारी चीजें लिख लेंगे तो उसके बाद आपको सेटअप पे भेजा जाएगा। जब आप सेटअप पे जाएंगे तो अब जो रीडिंग आप याद रखे हैं उस रीडिंग को पुनः यहाँ पर ऑपरेटर से मिलाएंगे। जैसे जो है पीएन जंक्शन का कर रहे हैं आप, तो जो भी रीडिंग आप वहां पे याद किए होंगे सेम वही रीडिंग यहाँ पर देखेंगे कि आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ जा रही है तब तो उस रीडिंग को आप लिख लीजिए, नहीं आ रही है तो फिर अब उसको दोबारा करने की कोशिश कीजिए। पहली बात एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम होता है फिजिक्स प्रैक्टिकल में तो सारे ऑपरेटर्स को सुधारे जाते हैं या फिर कुछ उसमें चेंजिंग कर दिया जाता है, कुछ ऑपरेटर्स को इधर उधर भी कर दिया जाता है, कुछ नए ऑपरेटर्स ला दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट किसी और ऑपरेटर्स पे किया रहता है और एग्जाम किसी और ऑपरेटर्स पे हुआ तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। बट कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो सेम होते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो भी रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स को आपको कॉपी में भर लेनी है और अपने जो प्रोफेसर हैं उनको आपको रीडिंग चेक करानी है। अगर रीडिंग आपकी सही है तो ठीक है, आप वहाँ पे पूरी चीजें लिखकर और प्रिकॉशन वगैरह सब कुछ लिखकर आप उनसे चेक करा लीजिए। चेक होने के बाद से आपको कहा जाए कि आप अपने सेटअप पे जाइए। जब आप अपने सेटअप पे चले जाएंगे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी प्रैक्टिकल आपको मिला है दोनों प्रैक्टिकल आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आप अपने सेटअप पे चले जाएंगे तो फिर प्रोफेसर जो है या तो नंबर वाइज आपको बुलाएंगे या खुद वो आएंगे आपके सेटअप पे आएंगे और पूछेंगे कि ये सारी चीजें कैसी हुई हैं, प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे हो रही हैं। और उसके बाद से जो भी चीजें मतलब उससे रिलेटेड है क्वेश्चन जितने पॉसिबल बन सकते हैं पीएन जंक्शन में जो है, जो भी क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं जिस प्रैक्टिकल से आप जो भी कर रहे हैं उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछने के चांसेस रहेंगे। ये नहीं कि बहुत सारे अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे, नहीं, मतलब कि 5 7 10 ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग कि स्टूडेंट आपको मतलब आप बता सके उसको, ये नहीं कि खूब हाई लेवल का नहीं, मिनिमम स्टेप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप बता सके उसको, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल बेहतर करने के बाद वाइवा को बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो इस तरह से आप ना करिएगा। प्रैक्टिकल अगर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब भी, अगर आप वाइवा बेटर दे रहे हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। प्रैक्टिकल बेहतर करके वाइवा खराब कर देना बहुत गलत बात है, ठीक। इस चीज का आप ध्यान दीजिए। इसका बाद देखिए वाइवा एक और ढंग से होता है कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अभी आपकी कॉपी चेक भी नहीं हुई कि कोई भी प्रोफेसर घूमते हुए आएगा और आपका वाइवा लेना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए वाई वाई बेंडिंग कर रहे हैं, कहीं से घूमता हुआ है प्रोफेसर, आपको वाई वाई बेंडिंग का वाइवा लेना शुरू। तो इस तरह से भी होता है, अचानक से आपका वाइवा शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब आपको पहले से क्या रहना है, बी प्रिपेयर रहना है। प्रैक्टिकल को लेकर आपको पहले से बी प्रिपेयर रहना है। आपसे कभी भी किसी भी क्षण वाइवा लिया जा सकता है। तो जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिकल अभी तक किए हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए, जितनी जानकारियां हो सके। क्योंकि 11 को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर खत्म होने के बाद से आपके पास भरपूर टाइम है अभी, क्योंकि ये एग्जाम शुरू हो रहा है 14 तारीख से। तो 4 दिन में आप जितना प्रैक्टिकल किए उसको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके किताब में, यूट्यूब पर या जहां भी मिल रहा है उसको पूरा कवर करके नोट कर लीजिए एक पास और उसको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। और इस हिसाब से आप वाइवा दीजिएगा। एक चीज ये भी नोटिस करिए कि वाइवा आपको इस ढंग से देना है कि उसमें एक क्वेश्चन छुपा हो। क्या हो, उसमें एक क्वेश्चन छुपा हो और प्रोफेसर वो क्वेश्चन आपसे पूछे और उसका आंसर आपको पता हो, फिर वो आंसर आपको ऐसा देना है कि उसमें भी एक क्वेश्चन छुपा हो। मतलब आपको आंसर ऐसे देना है कि उसमें एक क्वेश्चन छुपा हो और आपको उसका आंसर पता, फिर अगला भी ऐसा ही, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको देना है, ठीक।
ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल में क्या होगा क्या नहीं, सारी प्रोसेस आपको बता दिए गए कम से कम टाइम में कि प्रैक्टिकल में क्या करना है क्या नहीं करना है। जो एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया है वो भी बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आप जो भी 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे आप अगर उसको बेहतर ढंग से कर ले रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अपना वाइवा बेहतर से बेहतर ढंग देने का कोशिश कीजिएगा। और जो एक भी नहीं किए तो उनके लिए एक डाउट हुआ कि हम एक भी प्रैक्टिकल नहीं किए तो हम कौन सा तैयार करें, हमसे कौन पूछा जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, कम से कम मिनिमम 5 प्रैक्टिकल आप तैयार कर लीजिए, कोई भी मिनिमम 5 प्रैक्टिकल, जो आपके दोस्त यार जो भी हैं लोग उनकी फाइल को ले लीजिए और 5 प्रैक्टिकल को एकदम तैयार कर लीजिए, 5 से 6 प्रैक्टिकल, ठीक, 5 या 6 प्रैक्टिकल आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए, उसकी रीडिंग देख लीजिए और उसका वाइवा पूरे बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। इसी में से कोई 2 आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक। जो एक भी नहीं किया है उसके लिए सॉल्यूशन, जो इतना किए हैं उनके लिए भी यही सेम प्रोसेस, 5-6 प्रैक्टिकल किए हो बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए, उसमें से 2 आपसे पूछा जाएगा। जो 10-12 किए हैं मतलब मैक्सिमम तो 10 प्रैक्टिकल हर एक सेक्शन में कोई ना कोई कर ही लिया है, तो उसको पहले बुलाया जाएगा। कॉपी जो प्रैक्टिकल सीट है प्रैक्टिकल सीट लेने के लिए उन्हीं को पहले बुलाया जाएगा। जो 10-10 किए हैं, 8-8 किए हैं, 7-7 किए हैं, इन लोगों को पहले बुलाया जाएगा। जो 5 किए हैं या 5 से कम किए हैं उनको लास्ट में बुलाया जाता है, ठीक। तो जो 10 किए हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, फटाक से उनका मिल जाएगा, वो अपना जाके करने लगेंगे। जो नहीं किए हैं उनको भी उतना ही टाइम मिलता है। बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम पे हमारा नंबर, उस पर आप पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। हम नहीं तो हमारे कोई भी मेंबर आपको बता सकते हैं, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।